फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। देखिए, हमने यहाँ पर नया टॉपिक स्टार्ट किया आज से। टॉपिक है आपका पोषण और पाचन, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन का टॉपिक है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, विटामिन शब्द प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है लुनिन ने, फुंक ने, एडिशन ने, डुरुमंड ने। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो विटामिन शब्द का प्रतिपादन किया था फुंक ने, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से नहीं होता? निक्टेलोपिया, रतौंधी, जीरोफ्थैल्मिया, रिकेट्स। देखिए, इस टॉपिक पे हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पोषण और पाचन में। तो विटामिन ए की कमी से नहीं होता, वो है आपका क्या हो जाएगा, रिकेट्स। ठीक है, ये विटामिन ए की कमी से नहीं होता, लेकिन बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल विटामिन ए की कमी से होते हैं, आप नोट कर सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, रुधिर की सामान्य शर्करा है। ब्लड में कौन सा शर्करा होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज। सभी को पता है ब्लड में आपका ग्लूकोज होता है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, रुधिर स्कंदन यानी कि ब्लड कोएगुलेशन हेतु आवश्यक विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। विटामिन के जो होता है ब्लड स्कंदन, रुधिर स्कंदन के लिए सबसे आवश्यक विटामिन है, ऑप्शन डी। 5 नंबर क्वेश्चन, दूध का स्कंदन होता है केसिन द्वारा, रेनिन द्वारा, पेप्सिन द्वारा, ट्रिप्सिन द्वारा। ये होता है रेनिन द्वारा, रेनिन एंजाइम के द्वारा। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव का यकृत होता है 5 पाली युक्त, 3 पाली युक्त, द्विपाली युक्त या 4 पाली युक्त। ये खंडों की बात कर रहा है, कितने खंड होते हैं मानव के यकृत में? यकृत मीन्स लीवर, ये होता है द्विपाली युक्त, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मनुष्य का दंत विन्यास है, दंत विन्यास फॉर्मूला बता सकते हैं? आई फॉर इंसीजर, सी फॉर कैनाइन, पी एम फॉर प्रीमोलर, एम फॉर मोलर। क्या फॉर्मूला है मनुष्य का दंत विन्यास का, नोट करेंगे। इंसीजर 2/2, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 2/2, मोलर 3/3। बिल्कुल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती है, ब्रूनर्स सेल छोटी आंत में, अमाशय में, मलाशय में, मुख गुहा में। छोटी आंत में पाई जाती है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन के। ये होता है विटामिन B1 की कमी से, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। टाइलिन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। मलेरिया प्रोटीन की कमी से नहीं होता, टाइफाइड भी नहीं होता, हेपेटाइटिस नहीं, क्वाशरकोर होता है आपका विटामिन की कमी से होने वाला रोग, ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन,
ग्लिसन्स संपुट, ग्लिसन्स कैप्सूल पाया जाता है हृदय में, यकृत में, वृक्क में, प्लीहा में। यह होता है यकृत में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे बड़ी लार ग्रंथियां हैं? सबलिंगुअल ग्रंथियां, सब मैंडिबुलर ग्रंथियां, पैरोटिड ग्रंथियां या सब मैक्सिलरी ग्रंथियां? सबसे बड़ी लार ग्रंथियां, यह है पैरोटिड ग्रंथियां, ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा। लिवर कुहन की दरारें पाई जाती हैं इलियन तथा ड्यूडेनम की में, अमाशय में, मलाशय में, यकृत में? सो लिवर कुहन की दरारें पाई जाती है इलियन तथा ड्यूडेनम में, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आहार नाल में गति कहलाती है सिस्टोल, डायस्टोल, पेरिसिस्टेलिस, मेटाक्रोनल? राइट आंसर इज पेरिस्टेलिस, ऑप्शन सी। सुपोषण, न्यूट्रिशन, पाचन, डाइजेशन के आपके टॉपिक्स यहाँ पर कंटिन्यू चल रहे हैं। 16, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की निरंतर कमी से होता है? फॉलिक अम्ल, थायमीन, नियासिन, एस्कॉर्बिक अम्ल? देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। सो पेलाग्रा रोग होता है आपके नियासिन विटामिन की निरंतर कमी से, ऑप्शन सी। 17 नंबर देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, आई होप सबको इसका आंसर पता हो। सबसे बड़ा ग्लैंड यकृत होता है, लीवर होता है ह्यूमन बॉडी में। 80 नंबर क्वेश्चन, मानव के दांतों का प्रमुख भाग होता है इनेमल, केराटिन, सिक्रेटिन, डेंटिन? यह होता है डेंटिन, ऑप्शन डी। और दांत में कौन कौन से भाग होते हैं आपको पता होना चाहिए। 19, पाइलोरिक वॉल्व किस किस के बीच में होता है? ग्रास नली एवं अमाशय, छोटी एवं बड़ी आंत्र, इलियम एवं सीकम, अमाशय एवं ग्रहणी? यह होता है अमाशय एवं ग्रहणी के बीच, ऑप्शन डी। 20 नंबर देखिए, बिलीरुबिन एवं बाइलीवर्डिन कहाँ पाए जाते हैं? पित्त में, लार में, रक्त में, अग्नाशयी रस में? ये होता है पित्त में, ये पित्त में पाए जाते हैं बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। 21, मानव शरीर में अमीनो अम्लों के प्रकार होते हैं 20 प्रकार के होते हैं अमीनो एसिड में ह्यूमन बॉडी में, ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, भोजन निगलते समय भोजन को श्वासनाल से जाने से रोकने वाली संरचना होती है? यह होती है घंटी ढापन, एपिग्लॉटिस, ठीक है, ऑप्शन सी, एपिग्लॉटिस कहते हैं इसको। 23, सक्कस एंटेरिकस का श्रावण करने वाली ग्रंथियां होती हैं जठर ग्रंथियां, लेबर कोहन की दरारें, अग्नाशय, बर्थोलियन की ग्रंथियां? यह होती है लेबर कोहन की दरारें, ऑप्शन बी। 24, घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ए, बी, सी या डी? विटामिन सी सहायक होता है, ठीक है, आपके घाव के भरने में। 25 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख गुहा से, अमाशय से, कृष्णनली से, आंत्र से? देखिए मुख गुहा से तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट होता है, प्रोटीन का नहीं होता। सो प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है अमाशय से, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और फ्रेंड्स वीडियो को आप शेयर करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती है अमाशय में, आहार नाल में, अग्नाशय में, यकृत में? अग्नाशय में, ऑप्शन सी।
27 वसा, कार्बोहाइड्रेट्स तथा प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? कहाँ पर होता है सभी का पाचन? छोटी आंत में होता है। ऑप्शन फर्स्ट नोट कर लीजिएगा। 28 ग्लाइकोजन एकत्रित रहती है यकृत और पेशियों में, केवल यकृत में, केवल पेशियों में या अग्नाशय में? ग्लाइकोजन की बात की जा रही है, तो ये आपका स्टोर होता है यकृत और पेशियों में। ऑप्शन फर्स्ट। आप चाहे तो क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। 29 पेयर के चकतुनी पेयर्स पैचेस में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेयर्स पैचेस क्या होता है? श्लेष्मा, तैलीयस्राव, लिम्फोसाइट, लाल रक्त कणिकाएं। तो पेयर्स पैचेस इनमें होता है लिम्फोसाइट। ठीक है, पेयर्स पैचेस में क्या होता है? लिम्फोसाइट्स। और ये लिम्फोसाइट्स क्या करती है? इन्फेक्शन से लड़ने में सहायक होती है। ठीक है, बॉडी में इन्फेक्शन को रोकती है। 30 नंबर क्वेश्चन, यकृत की कोशिकाएं जो भक्षकाणु की तरह कार्य करती है वे हैं डायटर कोशिकाएं, कुफर कोशिकाएं, हैंसन कोशिकाएं, गच्छ कोशिकाएं। देखिए हमारे बॉडी में बहुत टाइप की, हजारों टाइप की कोशिकाएं होती हैं, सबका अलग अलग फंक्शंस है। भक्षकाणु मतलब जो दूसरे कोशिकाओं का भक्षण करती है, मतलब उनको डिस्ट्रॉय करती है। ये आपकी कुफर कोशिकाएं जो कि यकृत में होती है। ऑप्शन बी। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, मल में दुर्गंध निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? एंडोल एवं स्केटोल, केवल स्केटोल, फिनोल और हाइड्रोजन सल्फाइड, या उपरोक्त सभी? मल के दुर्गंध का कारण ये है इंडोल एवं स्केटोल। नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अमाशय में किस प्रकार की कोशिकाएं HCl का स्रावन करती है? मुख्य कोशिकाएं, अम्लजन कोशिकाएं, कुफर कोशिकाएं, श्लेष्मल कोशिकाएं। HCl का स्रावन करती है अमाशय में, यह है अम्लजन कोशिकाएं। बिकॉज HCl एक एसिड है, अम्ल है, तो अम्लजन कोशिकाएं ही अम्ल का स्रावन कर सकती है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। 33 लाइसोजाइम कहाँ पाए जाते हैं? लार और आंसुओं दोनों में, आंसुओं में, लार में, या माइटोकॉन्ड्रिया में? लाइसोजाइम जो है वो एक एंजाइम है जो पाए जाते हैं लार और आंसुओं दोनों में। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, शशक के दांत होते हैं थिकोडोंट, डायफियोडोंट, हेट्रोडोंट, या उपरोक्त सभी? शशक मीन्स खरगोश। शशक के दांत होते हैं उपरोक्त सभी, इन सभी टाइप के दांत शशक में होते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 35 हमारे शरीर में यकृत में संग्रहित होता है कौन सा विटामिन? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन B12, या उपरोक्त सभी? यकृत, लीवर में स्टोर होता है ये सभी, विटामिन B12, डी और विटामिन ए, ये सभी हमारे लीवर में स्टोर होते हैं। ठीक है, इसके साथ विटामिन ई और के का भी संचय होता है आपके लीवर में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 36 नंबर क्वेश्चन, रसांकुरों यानी कि विलाई का कार्य होता है पाचन, श्रावण, अवशोषण, स्वांगीकरण। विलाई, अवशोषण, ये एब्जॉर्प्शन करते हैं, हमारे जो न्यूट्रिशन है उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं विलाई। 37 वह हार्मोन जो अग्नाशय रस के स्रावन को प्रेरित करता है? सिक्रेटिन, गैस्ट्रीन, एंट्रोकाइनेज, एंड्रोगेस्ट्रॉन। सिक्रेटिन, ऑप्शन फर्स्ट। 38 नंबर देखिए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार उगते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन।
सो 20 दांत जो है वो 2 बार उगते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 39, वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया की किसकी कमी से होता है? विटामिन के, सी, डी या ई? तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि ऑस्टियोमलेशिया जो है वयस्क में होता है, अडल्ट में होता है, बच्चों में नहीं होता। तो ये होता है आपका विटामिन डी की कमी से, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसलिए अच्छे से धूप लीजिए, विटामिन डी बनाइए। क्वेश्चन नंबर 40, यकृत कोशिकाएं किसका स्रावन करती हैं? लाइपेज, पित्त, ट्रिप्सिन या एमाइलैप्सिन? ये स्रावन करती है पित्त का, ऑप्शन बी। 41 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के आमाशय के दूरस्थ भाग को कहते हैं? फंडिक, पाइलोरिक, कार्डियक, आमाशय काय? दूरस्थ भाग मतलब दूर वाले पार्ट को, यह होता है पाइलोरिक, ऑप्शन बी। केसिन क्या है? क्वेश्चन नंबर 42, दुग्ध जीवाणु, दुग्ध प्रोटीन, दुग्ध शर्करा, दुग्ध वसा? मतलब दूध से रिलेटेड ही है, यह है दुग्ध प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, केसीन। नोट कर लेंगे। 43 नंबर देखिए, पित्त द्वारा वसा का इमल्सीकरण होता है? इलियम में, आमाशय में, यकृत में, ग्रहणी में? यकृत में होता है, ऑप्शन सी। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, लैक्टियस का संबंध होता है दुग्ध स्रावण से, लैक्टिक अम्ल के स्रावण से, वसा अवशोषण से, इनमें से कोई नहीं। लैक्टियल्स। तो इसका रिलेशन होता है वसा अवशोषण से, ऑप्शन सी। 45 नंबर क्वेश्चन, किसकी अनुपस्थिति में अस्थियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है? विटामिन बी, सी, ई या डी? अच्छा क्वेश्चन है। तो विटामिन डी की कमी से होता है अस्थियों में कैल्शियम की कमी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा निम्नलिखित में से किस में नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस आदि भी पाए जाते हैं? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन? सोच समझ कर आंसर करेंगे। बिल्कुल, प्रोटीन में ये 6 के 6 तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ऑप्शन फर्स्ट। बिकॉज प्रोटीन बने होते हैं अमाइनो एसिड के। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बहुत ही सिंपल आंसर है, स्कर्वी रोग होता है बिल्कुल विटामिन सी की कमी से। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन बैक्टीरिया द्वारा आंत में स्रावित होता है? विटामिन B1, नोट कर लेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन, दुग्ध शर्करा होती है? सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज? बहुत ही क्लियर आंसर है, दुग्ध शर्करा आपकी लैक्टोज हो सकती है, ऑप्शन सी। और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, कॉपर की कमी से होता है? पेलाग्रा, एनीमिया तथा CNS को हानि, इन्फ्लुएंजा या जीरोफ्थैल्मिया? बिल्कुल एनीमिया तथा CNS को हानि, ऑप्शन बी। तो सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करेंगे।